अपना टाइम हो गया बेटा, आप स्टार्ट कर दें जी। ओके पवप्रीत, हाँ जी बेटा, अपना ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਸਨ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ। 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਆਏਗਾ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ वाला कोई होएगा, ट्रू एंड फॉल्स दसना होएगा। एक कोई MCQ क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्लिक करना, ठीक है। तो मतलब टोटल मिला करके इस बार वैसे 5 नंबर का अपन इस लैसन चों करना पेगा काम। तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन अपन जो मेन है वो करन दे लई सानू थोरैटिकली जाना पेगा, ठीक है जी। तो थ्योरी दे विच ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता वो इस लैसन दे विच कई वैसे पढ़न दे योग तो है हिस्टरी ऑफ एटम। हिस्टरी ऑफ एटम नूं असीं बेसिक असीं देखांगे, लेकिन साडा मेन गलबात रहेगी इस लैसन नूं पढ़न दे लई इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड क्वांटम नंबर एंड इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उस दे नाल सानू वो टॉपिक करन दे नाल सानू होर जिहड़े लैसन है ना वो तां ही क्लीयर होणगे। बाकी दे जिन्ने भी लैसन आ असीं इस लैसन दे विचों अगर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड क्वांटम नंबर सही तरीके नाल सीख लिया, ठीक है जी। तो असी जिन्हां लैसन जिहड़े टॉपिक ते अच्छे तरीके नाल स्ट्रैस देनी आ उत्थे आपां डिटेल भी करांगे, और जिहड़े टॉपिक सानू सिर्फ समझण दी जरूरत है, उस क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन हिस्टरी जानन दी जरूरत है, आपां हिस्टरी नूं भी गो थ्रू जा रहे हैं इस लैसन च। तो स्टार्ट करते हैं आपां एटॉमिक स्ट्रक्चर हिस्टरी तो सबसे पहले हिस्टरी ऑफ एटम दे लई हुण देखो, सब तो पहला एटम दा आइडिया दिमाग च कदों आया? विग्यानियां दे साइंटिस्ट दे माइंड दे विच एटम दी थ्योरी कदों तो आई, ठीक है ना। सारे साइंटिस्ट बड़े आराम नाल सो रहे सी, खा पी रहे सी। एटम दा कंसैप्ट देखो ये हुण दा कंसैप्ट नहीं आ। 460 BC जदों सन उल्टे चलिया करदे ही, बहुत पुरानी गल है, ठीक है जी। तो बहुत जदों इंसान होंद विच आया उस वेले इंसानां दे मन च एटम दे बारे जानन दे लई गलबात पैदा कीती है। डर्मिटिस्ट डिवेलप्स द आइडिया ऑफ एटम। सब तो पहला ये डर्मिटिस्ट मतलब एक ने एक आइडिया डिवेलप किया कि कोई एटम भी कोई चीज़ हुंदी है। उन्होंने की किया, कोई मटीरियल लिया, उस मटीरियल नूं पिस्टन एंड मोटल मतलब कि अपनी औखली के अंदर पा के उसनूं अच्छी तरीके नाल पीस दिता। पीसन तो बाद जिहड़े छोटे छोटे पार्टिकल उन्होंने बनाते, वो कहंदे जी जिहड़े सब तो छोटे पार्टिकल बनाते जिन्हों होर छोटा नहीं किया जा सकता, इहनूं कहंदे असीं एटम कह रहे हैं। ये है ATOMA एटोमा। उन्होंने इसनूं ग्रीक च एटोमा कहना शुरू कर दिता। एटोमा का मतलब हुंदा नॉट डिविजिबल पार्टिकल, इसनूं होर छोटा नहीं किया जा सकता। तो मतलब कोई इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की किसी को कोई जानकारी नहीं उस वेले। जस्ट ये समझा जान लगा कि सब तो छोटा कण वो किसी भी एलीमेंट का हो सकता, चाहे वो कंच होवे, प्लास्टिक होवे, चाहे कोई मैटल होवे, जिसनों इन्ना के छोटा तोड़ दो, औखली च पा के कुट के इन्ना के बारीक कर दो कि उसनों होर बरीक ना किया जा सकता होवे। उन्होंने उसनों एटोमा कहना शुरू कर दिता भी हुण असीं ये एटोमा बना लिया, ठीक है जी। दैन उस आइडिया दे नाल कितना समा चलिया? 1808 ईस्वी तक, जद तक जोहन डाल्टन साहब नहीं आए। हुण जोहन डाल्टन साहब जब तक नहीं है तद तक तो एटोमा के नाल काम चला लिया इंसानों ने। उस तो बाद 1808 का मतलब ये हो गया कि जिहड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वार है, क्रांति, जिहड़ा फर्स्ट पहला युद्ध होया सी, विश्व युद्ध, वो होया सी 1857 विच। 1857 की क्रांति तो भी पहलां दी गलबात है। जोहन डाल्टन साहब आए और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी एटम दे लई। ये कहंदे ने, हाँ जी, इन्होंने कहता कि जिहड़ा मैटर है, इन्होंने मैटर की गल करनी शुरू कर दी कि जिहड़ा मैटर है ना, द मैटर वाज मेड अप ऑफ टिनी स्फीयर दैट वर एबल टू बाउंस अराउंड परफेक्टली इलास्टिसिटी एंड कॉल्ड देम एटम। कहते जिहड़ा मैटर है ना, मैटर का मतलब कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जिहड़ा मैटर है, जिहड़ा धरती ते पाया जाता, आकाश च पाया जाता, समुद्र च पाया जाता, ये जिहड़ा मैटर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म के अंदर है। ये इन्हां दे अंदर सब तो छोटा पार्टिकल जिहड़ा है उसनूं असीं एटम कहना है, और इसनूं असीं होर छोटे हिस्से दे अंदर तोड़ नहीं सकते। तो सब तो पहला इन्हें ATOM एटम कहना शुरू किया जोहन डाल्टन ने 1808 ईस्वी विच। लेकिन उस वेले भी देखो सानूं किसी भी इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बारे कुछ भी पता नहीं लग्या। उस तो बाद हिस्टरी च देखिए तो 1898
ਦੇਖੋ 1808 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 1898, ਯਾਨੀ ਕਿ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋਹਨ ਥਾਮਸਨ, ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਥਾਮਸਨ, तो जे थॉमसन साहब जी आए तो इन्होंने की कंसैप्ट आइडिया दे रहे हैं, फाउंड दैट एटम कुड समटाइम एजेक्ट ए पार्ट स्मॉलर नेगेटिव पार्टिकल विच इज कॉल्ड इलैक्ट्रॉन। तो मतलब इन्होंने डाल्टन नूं गलत करना शुरू कर दिता। डाल्टन का कहता सीगा भी एटम जिहड़ा इन्ना छोटा कण आ कि उहनूं होर छोटा नहीं किया जा सकता, पर सब तो पहलां 1898 विच जे थॉमसन ने आके ये कहा, कहंदा नो डाल्टन साहब, जो एटम है उहदे अंदर भी छोटे छोटे कुछ कण है। इसने किहड़े कण पहचाने? ओनली इलैक्ट्रॉन। जे थॉमसन नूं किसी भी प्रोटॉन बारे नहीं पता, किसी भी न्यूट्रॉन बारे नहीं पता, उस समय तक खोज नहीं हुई। तो उस समय तक जिहड़ी खोज हुई उन्हें अपने एक्सपैरीमेंट दे नाल सिर्फ इलैक्ट्रॉन नूं फाउंड कीता कि जिहड़ा एटम है उहदे अंदर एक होर भी छोटा कण पाया जांदा आ ते उहनूं असीं बोलदे आ इलैक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो उसने ये काम जिहड़ा थॉमसन साहब ने किवें कीता, उसने की कीता, एक कंच की ट्यूब लई, एक कंच की देखो ट्यूब लई, उस ट्यूब दे विच एक ये पॉइंट रखिया छेद, जिथे वैक्यूम पंप लगा के अंदर दी सारी हवा जिहड़ी आ बाहर कढ़ दित्ती गई। मतलब अंदर जिहड़ा आ एयरलैस एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिता गया, और अंदर दो इलैक्ट्रोड, मतलब दो मैटल की छड़ा कह लो, आ दो छड़ा लगातियां जिन्होंने असी कैथोड एंड एनोड कहना शुरू कर दिता। कैथोड एनोड इस करके कहते हैं क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव तो नैगेटिव टर्मिनल लगते हैं। ठीक है ना, नैगेटिव टर्मिनल के नाल लगन वाला सिरा कैथोड और पॉजिटिव नाल लगन वाला एनोड कहलाएगा। ठीक है जी। और ये कैथोड किरणा दे विच देखो की होना सीगा, उन्होंने एक जिहड़ी दूसरी आ स्लिट रखी। स्लिट का मतलब ये है, उसनूं पता सीगा कि कैथोड चों बहुत सारियां किरणा का गुच्छा निकलेगा, पर सानू एक किरण चाहिए है। उसने अगे एक स्लिट रखी, अगे मतलब एक गत्ता लगाया, गत्ते च एक छोटा सा होल किया, वो छोटे होल चो एक बारीक सी एक किरण ने निकलना सी अगे। ओके, तो एक किरण ने अगे जाना सीगा, पर उसने होर सैटअप की किया, इस जिहड़ी कंच की ट्यूब है, इस कंच की ट्यूब दे आले दुआले दो जिहड़ी है ना, देखो पॉजिटिव प्लेट ते नैगेटिव, बिजली दियां दो रोड्स होर लातियां, एक नूं बिजली दे नाल पॉजिटिव सिरे नाल जोड़ दिता, एक नूं नैगेटिव। यानी कि सारे का सारा जिहड़ा कंच का ट्यूब है, इसनूं उसने इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर रख दिता। ओके, तो ये सैटअप उन्हें करन तो बाद उन्हें की कीता, फिर उस तो बाद करंट पास करना शुरू किया। ओके, इहदे विच हाई वोल्टेज देखो, ये वाली जिहड़ी बैटरी दित्ती आ, उन्हें जिहड़े कैथोड एंड एनोड है ना, इस दे अंदर करंट पास करना शुरू किया, हौली हौली थोड़ा थोड़ा करंट वधा के। पर जिहड़े इसने जिहड़े आ बाहर करंट दे रखे ना, ये तो सिर्फ टच नहीं कर रहा इस ट्यूब नूं, इसने सिर्फ इस ट्यूब नूं एक इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर रखिया। जे उहदे आले दुआले दो इलैक्ट्रोड या नंगियां तारां बिजली दियां होण तां की प्रभाव पेगा, ये देखना चाहता सी वो। ठीक है ना जी। हुण जदों उन्हें अपना हौली हौली वोल्टेज वधाई इन्हां कैथोड ते एनोड दे उपर, तां वो ये देख रहा कि कुछ वोल्ट 10,000 वोल्ट होने तो बाद, पहला नहीं होया, 10,000 वोल्ट होने तो बाद एक बारीक सी एक किरण निकलती है, कोई रे ऑफ लाइट निकल रही है, जो कि कैथोड तो निकल रही है और एनोड वाले पासे ते जा रही है। नैगेटिव सिरे तो निकल रही है और पॉजिटिव सिरे वाल जा रही है। पर ये किरण जिहड़ी सी, उसने जदों आ वाले पॉजिटिव ते नैगेटिव नूं इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच नहीं रखिया सी, तां ये जिहड़ी सी रे सीधी गई सीगी। ओके, पर जदों उन्हें इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड वाला जिहड़ा बटन चला दिता, ते उन्हें ये देखिया कि ये जिहड़ी रे ऑफ लाइट है, ये थोड़ी एक पासे नूं मुड़ गई। ये किधरले पासे नूं मुड़ गई? जिधर दे पासे पॉजिटिव प्लेट लगा रखी सी। ठीक है ना, इत्थे पॉजिटिव प्लेट लगा रखी है, इत्थे नैगेटिव प्लेट। जिधर पॉजिटिव प्लेट लगाई आ, उधरले पासे जिहड़ा हैगा ये मुड़नी शुरू हो गई। ओके, तो इस तो उन्हें कुछ जजमेंट की कि ये पॉजिटिव वाले पासे नूं ये किरणां जा रहीआं हन, तां क्यों होना, इन्हां दे अंदर कुछ नैगेटिव पार्टिकल आ ते नैगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव वाले पासे नूं मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तो ही उसने हिसाब किताब लगाया कि हर एक अगर पार्टिकल, हर एक कण जेकर एटम तो बनिया पिया आ, ते उस कण दे अंदर सब तो पहला उसने चैक कर लिया कि नैगेटिव कण होणगे जरूर कोई ना कोई, जिसनों उसने इलैक्ट्रॉन का नाम दिता। किसने? जे थॉमसन ने। और क्या कहा? जे थॉमसन यूज्ड ए कैथोड रे ट्यूब टू डिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड इलैक्ट्रॉन। तो ऐसे उसने एक छोटा सा, मैं छोटे तरीके नाल तुहानूं समझा रहा हूँ, उसने तो अपना सारी लाइफ इस ते लगाती अपना इलैक्ट्रॉन नूं फाइंड करने लई। दैन असीं आगे देखते हैं जी।
ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਦ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਕੈਥੋਡ ਐਂਡ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡ ਐਨੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿਰਨਾਂ, ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, these rays themselves are not visible, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ but their behavior can be observed with the help of certain kind of material। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਉਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਚੁੰਬਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ, ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਪੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ, ਉਸਨੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਪੋਲਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਲਗਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ the characteristics of a cathode ray do not depend upon the material of electrode and the nature of gas present in the cathode ray tube। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਗਾਏ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ कोई मैटर नहीं करता कि लोहे का इलैक्ट्रोड लगाया, सोने का लगाया, चांदी का लगाया, सिल्वर किसी तरह का भी लगाता हो ना, तो इलैक्ट्रोड के मटीरियल पर डिपेंड कर दियाँ इन्हों का बिहेव, और ना ही उस ट्यूब के अंदर कोई गैस किसी भी तरह की भर दो तुसी तो उन्होंने बिहेव च कोई चेंज नहीं आ रहा। Thus, we can conclude that electrons are basic constituent of all atoms। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਣ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ देखो क्या है, इन्हें एक चार्ज टू मास रेशो इलैक्ट्रॉन का फाइंड करा। चार्ज टू मास रेशो का मतलब है क्योंकि इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ फाइंड ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ weight ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘੇਰੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਮਾਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾ, ਇਹ ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਜਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰਜ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਤੇ ਮਾਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀਏ, ਚਾਰਜ ਟੂ ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਚਾਰਜ ਔਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ, ਜਿੰਨੇ 1000 ਵੋਲਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨੀ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜਨਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿੰਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਿਊਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿੰਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ
उन्ना ज़्यादा जिहड़ी आ उहदे किरनां दे अंदर डिफ्लैक्शन जां बैंड मिलेगा। हुण उन्हें एक्सपैरीमेंट जिहड़ा कीता बेटा उहदा एक रफ जिहा स्ट्रक्चर इत्थे ये वाला बनाया। वो कह रहे कि असीं सब तो पिछे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाती। ये स्क्रीन वो लगाती जिवें कि फोटोग्राफर पहलां फोटो खिच्चदे सी नैगेटिव निकलिया करदे सी, वो नैगेटिव जिहड़ा इत्थे लगाता उसनूं असीं बोलता फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ओके, इहदे उत्ते जदों किरनां पैणगीਆਂ ते उहनां दे उत्ते ना डॉट्स जिहड़े काले काले डॉट्स जिहड़े मिलणगे, सानूं पता लगेगा भी कित्थे के पार्टिकल आके टकरा रहे ने। ओके, तो किरनां देखो ये वाला उसने एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया, अंदर उन्हें एक कैथोड एनोड दे नाल एक स्लिट लगाई है। स्लिट लगाने का मतलब वो एक बीम, एक रे ऑफ लाइट चाहता सी भी कट्ठियां गुच्छा बीम का ना निकले, एक रे ऑफ लाइट निकल के अगे जाके स्क्रीन ते टकरावे। उस दे लई उन्हें नाल ये भी काम किया कि जिहड़ी सानूं पॉजिटिव जिहड़ी इलैक्ट्रिकल प्लेट दिखाई देनी आ, पॉजिटिव प्लेट, ये नैगेटिव प्लेट, ये बिजली दी प्लेट्स लगातियां, ये ट्यूब तो अंदर लगाती या ट्यूब के बाहरले पासे सैटअप कर लो। तो नाल उसने एक आ देखो मैगनैटिक फील्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उन्हें ये चुंबक के विचकार किरनां नूं जिहड़ियां किरनां निकल के जाणियां हन उन्होंने चुंबकी प्रभाव भी दिता, उन्होंने इलैक्ट्रिकल फील्ड भी दिता, यानी कि बिजली के विचों भी निकल के जाणगियां ये किरनां एंड ये चुंबक के विचों भी निकल के जाणगियां। उन्हें जदों इस तरीके का सैटअप क्रिएट किया तो उन्हें हमेशा देखा कि किरनां जिहड़ियां ये रे ऑफ लाइट है अगे जाके मुड़दियां हन, मुड़ के किसी पॉइंट से जाके टकरांदियां हन। फिर उसने की किया, जिहड़ा आ इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, इसनूं बंद करके देखिया, इसनूं बंद करके देखिया तो किरनां दा टकराव जिहड़ा पहलां इत्थे हो रहा सी हुण किसी होर जगह ते टकरा रहीआं हन। फिर उन्हें मैगनैटिक फील्ड बंद करके देखिया, इलैक्ट्रिक फील्ड नूं चलाता ते किरनां दा टकराव किसी होर जगह ते हो रहा सी। फिर दोनों नूं बंद करके देखिया, ना मैगनैटिक फील्ड रखिया ना इलैक्ट्रिकल फील्ड रखिया, तो उन्हें ये देखिया कि ये किरनां हमेशा सीधियां जाके अपने स्क्रीन ते मिल रहीआं हन। ओके, तो ये सारिया किरनां दे एक्सपैरीमेंट दे नाल ही उन्हें हिसाब किताब लगा के कैलकुलेशन करके दसिया कि इन्हां दे अंदर नैगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहे हैं और इस मैगनैटिक फील्ड और इलैक्ट्रिक फील्ड नाल डिफ्लैक्शन शो कर रहे हैं। डिफ्लैक्शन मतलब बैंड आ रहे हैं, उन्होंने अपनी मुड़न जाना तो उन्होंने चाहिए ही सीधा, पर ये मुड़ के विंगियां टेढ़ियां क्यों किरनां जा रही हैं? बिकॉज ये किरनां जिहड़ियां हन चार्जड हन, इलैक्ट्रिकली चार्जड हन और ये नैगेटिव चार्ज शो कर रही हैं, इलैक्ट्रॉन हन। वैन ओनली, अभी उसने थोड़ा सा चेंज किया, जिहड़ियां गल्लां मैं उत्थे बोलतियां ये गल्लां इत्थे लिखियां पियां। वैन ओनली इलैक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलैक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पाथ and hit the cathode ray tube at point A. Similarly, when only magnetic field is applied, electron strike the cathode ray tube at point C. ठीक है ना, पहला किसी point A ते अप्लाई कर रही सी, जो असीं बिजली बंद की वो C ते करन लग गईयां, तो कहते by carefully balancing the electrical and magnetic field, कहते किसी तरीके ना बैलेंस करके देखो भी मैगनैटिक ते इलैक्ट्रिक फील्ड नूं घटा वधा के देखो कि इस तरह घटाओ वधाओ कि तुसीं आप एडजस्ट अपनी मर्जी दे नाल भी चाह सकते हो कि किरनां जिहड़ियां पिछे स्क्रीन ते कित्थे जाके टकराण। वो डिपेंड करदा कि तुसीं उहदे आले दुआले जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड है ना उहदी पावर किन्नी के रखनी है। ठीक है ना, तो इहदा मतलब ये है कि किरनां ने कित्थे जाके स्क्रीन ते टकराना है, ये सारी गल डिपेंड कर रही है कि तुसीं उहदे आले दुआले इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड जिहड़ा किन्नी के पावर दा दे रखिया। देन देखते हैं जी असीं इस तो आगे बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट, उन्हें सारी जी अपनी मेजरमेंट करन तो बाद उसने ये कनकलूजन कर, हुण मेजरमेंट बेटा उन्हें किवें कीती वो सारी गलबात नूं छड्ड के असीं एक आ गल याद रख ली कि उन्हें एक चार्ज टू मास रेशो बनाती। उन्हें कहा कि इलैक्ट्रॉन का जो चार्ज होवे जो मास होवे उसने उस रेशो नूं कढ दिता कि इहदा आंसर हमेशा कॉन्सटेंट, किसी भी एटम वास्ते ये काम कर लो तो ये हमेशा आंसर आएगा 1.75। अगे पॉइंट लगाना तो आगे भी लगा लो 8820 एग्जैक्ट वैल्यू इंटू 10⁻11 कॉलम किलोग्राम इनवर्स। ओके, ठीक है जी, चार्ज टू मास रेशो जड़ी है इसने फाइंड करी। हुण बेटा ये कैथोड रेज सीगियां जड़ियां कि जे थॉमसन साहब ने इन्हां नूं ਲੱਭਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੀਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਨੀਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ, ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਬਰਟ ਮਿਲੀਕਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ 1916 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
यानी कि अपनी आज़ादी तो कुछ साल पहलां दी गल है, 20-30 साल पहलां दी गल है। देखो कि 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਬਰਟ ਮਿਲੀਕਨ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰਜ ਟੂ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾइंड करी सी। ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਰੇਟਸ ਬਣਾਇਆ और इस अपरेटस ਨੂੰ ਉਸਨੇ बोला ऑयल ड्रॉप अपरेटस। ऑयल ड्रॉप अपरेटस किसने बनाया सी? रॉबर्ट मिलीकन ने। और कदों बनाया सी? 1916 ईस्वी विच। और क्या इसने स्टडी करा? इन्हें मास ऑफ इलैक्ट्रॉन फाइंड कर लिया और मास ऑफ इलैक्ट्रॉन जो फाइंड करा दैट इज 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। तो मतलब ये माइनस च पावर कितनी ज़्यादा है, तो यदा मतलब हो गया कि नगलिजिबल जोड़ा इलैक्ट्रॉन का मास है, पहला तो एटम ही असी अपनी अखां दे नाल नहीं देख सकते, तो इलैक्ट्रॉन का मास कितना घट होएगा? बहुत ज़्यादा घट इहदा मास, जो कि मिलीकन साहब ने फाइंड करा। उस तो बाद ये देखो तो एक्सपेरीमेंट, ये मिलीकन का जिहड़ा आपां अपरेटस देखिया सीगा ऑयल ड्रॉप वाला, उसने तेल दीयां बूंदां दे नाल ਇਹ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਆ। ਤੇਲ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 10,000 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, 10,000 ਵੋਲਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਲਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੀਚੇ ਆ ਸਕੇ। तो अंदर ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, इस खाली जगह च उन्हें एक अपरेटस लगाया पिया जिहदे तेल रखिया पिया, कोई भी तेल, ठीक है ना, कोई तेल रखिया। उत्तों उन्हें कंप्रैसर जो पंप करता है तो तेल की एक फुहार, फुहार मतलब कि बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट जिहड़े इस वातावरण दे विच ना उड़ जाते। उड़न तो बाद ये सारे वातावरण दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा, बिजली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो इन्नी ज़्यादा पावरफुल बिजली ये सारे दे सारे कणां नूं चार्ज कर रही है। और जो चार्ज कर रही है इन्हां कणां नूं, ते इन्हां कणां दे विच्चों जो इस स्लिट दे नेड़े जाके पहुँच रहा है उसनूं ये टैलीस्कोप नाल देख के, बाहरों इत्थे इन्हों टैलीस्कोप लगाई है, विंडो लगाई है, उसनूं देख के एक्सरे लगा के नाल इत्थे देखो टैलीस्कोप लगाती ते एक्सपैरीमेंटली उन्हें इहदा प्रूव किया। कैलकुलेशन जी है बेटा ओदी रही, मैं तो तुहानूं जस्ट अपरेटस दस रहा कि इस अपरेटस ना उसने ये फाइंड कर लिया कि जो एक एटम के अंदर जो इलैक्ट्रॉन है उसका मास जिहड़ा 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम्स किवें आया सी। ठीक है ना, इस तरीके नाल उन्हें ऑयल ड्रॉप का अपना एक्सपैरीमेंट किया सीगा। देन असी आगे चलीए तो ही फाउंड दैट चार्ज ऑन एन इलैक्ट्रॉन टू बी माइनस, देखो माइनस इस करके लिख लिया क्योंकि चार्ज जिहड़ा इलैक्ट्रॉन ते है माइनस वाला है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पहला मैं मास की गल कर रहा सी, हुण मैं गल कर रहा चार्ज की। तो उन्हें कहते चार्ज फाइंड कर लिया। चार्ज फाइंड करके उन्हें ये देखा भी चार्ज जिहड़ा निकल के आ रहा -1.6 10⁻⁻19 कूलम। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द इलैक्ट्रिकल चार्ज, बट एक्सपैरीमेंटली उसने देखा कुछ एरर भी आए थे जिहदे नाल जिहड़ी एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो -1.6022 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो तुसीं इन्ना लिख लो चाहे इन्ना लिख लो, गल लगभग ये बराबर ही है। तो इस तरीके नाल उन्हें मास भी कैलकुलेट कर लिया एक एटम का। तो मास जिहड़ा कैलकुलेट करन तो बाद ये रेशो जी है बेटा उसने रेशो जी है फिर से बनाई। तो रेशो जी निकल के आई मास की और 9.1 इंटू 10⁻⁻30 कूलम। मतलब इस तरीके नाल उन्हें एक्सपैरीमेंटली मैथेमैटिकली किवें, इत्थे तो जस्ट इन्होंने आंसर लिख दिता ना, उन्हें किड्डी के लंबी किन्ने के सफ़ियां की इत्थे कीती होएगी कैलकुलेशन। असी वो नहीं स्टडी कर रहे क्योंकि असी सिर्फ याद ये रखना, सानू ये काम आना है कि एक जो इलैक्ट्रॉन है उसका मास कितना हो सकता है। तो असी वो मास रिमाइंड च रखना है 9.1 इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम के बराबर। एक किलोग्राम च है, जो ग्राम च सीगा वो -28 ग्राम च सीगा। ठीक है ना, किलोग्राम च होएगा तो रेस टू पावर जी माइनस की वधा दी। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो हुण साडे डिस्कवरी हो चुकी आ इलैक्ट्रॉन की, बाकी पेंडिंग रह गए साडे पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो असीं ये भी याद रखना भी ये कदों डिस्कवर किए गए तो किन्ने डिस्कवर किए। तो इलैक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड जी असीं ट्यूब पहलां देखी सी जे थॉमसन साहब ने बनाई, तो वो जो कैथोड रे वाली ट्यूब सी उस ट्यूब के अंदर ही उसने किसी खास वोल्टेज के उपर काम किया, यानी कि बिजली
ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ 10000 ਵੋਲਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਤਾ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨਾਲ ਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੈਸ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ। These are simply positively charged particles. The charge of mass ratio of the particle is found to depend on the gas from which these originate. Some of the positively charged particle carry multiple of fundamental unit of electrical charge. मतलब कि जिस ट्यूब ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਭਰੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਕਣ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਥੀਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਆਪੋਜਿਟ ਟੂ ਦੈਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਦ ਸਮਾਲੈਸਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਣ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਿਲੀਕਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਈਗਨ ਗੋਲਡਸਟਿਨ ਨੇ 1886 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਈਗਨ ਗੋਲਡਸਟਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ 1886 ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 1840 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਣ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ? 1840 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। तो प्रोटोन सेंटर च पाया जाता कण है। अज असीं जानते हैं, उस वेले नहीं पता होएगा, पर अज असीं जानते हैं कि प्रोटोन सेंटर च पाया जाने वाला एक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, और इसते ही तो सारा किसी एटम का जिहड़ा मास है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो इन्हां सारे एक्सपैरीमेंट तो बाद 1932 च जेम्स चैडविक ओके, गोल्डस्टिन ने प्रोटॉन डिस्कवर करा, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा। अभी आ गया चैडविक, ओनली चैडविक या जेम्स चैडविक ने 1932 विच न्यूट्रॉन डिस्कवर कर दिया। न्यूट्रॉन डिस्कवर सब तो बाद च होया, और इस करके सब तो बाद च डिस्कवर होया बिकॉज इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जो चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज है ना नैगेटिव चार्ज है, तो इस दे बारे काफ़ी सारे विज्ञानी को पता ही नहीं लग्या कि एटम दे विच कोई होर पार्टिकल भी हो सकता है। तो जो पार्टिकल का इन्हें पता लगा, तो जो अगले जाके एक्सपैरीमेंटली उन्होंने देखा, तो हर एक एटम के मास जिहड़ा सेंटर का है वो
ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਕਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 1932 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਮਸ ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਣ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੈਸੇ ਚੱਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬੇਟਾ ਡਾਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, तो ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ जो चार्ज ਸੀਗਾ 1.602 टू 10⁻⁻19 है ना, तो कॉलम में होएगा। तो प्रोटॉन के ऊपर भी वही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो भी वही चार्ज है, सिर्फ फर्क ही है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन देखो तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है ओके। तो आगे देखो तो रिलेटिव चार्ज अं मन के इक्वल टू कि मन लेने लगभग -1 मनते हैं, इनू +1 मन लेने, लेकिन आप एक वैल्यू कभी भी किते भी पुटअप नहीं करते क्योंकि असी यही वैल्यू दे नाल हमेशा हर जगह ते काम चलाने, ठीक है ना। कूलम दे विच ते इन्हां दा मास भी कैलकुलेट कर लिया गया सी। मास दे विच अगर तुसीं देखो जो प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन जो सेंटर में बैठे हैं किसी एटम के, उन्हों का मास लगभग बराबर है। अगर अं पॉइंट तो 2 डिजिट देखते हैं तो प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल सेम है, तो 10⁻⁻ भी बिल्कुल सेम आ रही है। अभी जो तुसी इलेक्ट्रॉन देखो तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 10⁻⁻28 है, इतने -24 है। माइनस च जो बड़ा है वो छोटा होंदा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है एज कंपैरिजन टू प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन नेगलिजिबल है, बहुत घट है, इन्ना घट है कि असी इसनूं सोचो ही ना किसी मास किसी एटम का मास लेना है तो असी उहदे विचों इलेक्ट्रॉन नूं छड्ड ही दिंदे आ, भुल ही जाने भी इलेक्ट्रॉन दा तां लवो ही ना, ये ना इस बारे कुछ नहीं सोचना। असी की करते हैं ओनली प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन जो सेंटर विच हन उन्होंने असी प्लस कर लेने आ ते उन्हां दे मास नूं ही अही कह दिंदे किसी एटम का जो मास है वो प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन दे मास दे जोड़ दे बराबर होएगा, ठीक है जी। तो बेटा जी अपनी 3 मिनट की अभी क्लास है, तो इस PDF से बेटा 108 स्लाइड आया, मैं 40 स्लाइडा सोचा है भी तुहानूं 40 स्लाइडा करावांगा, लेकिन अज आपां बेसिक कीता है। कल तो असीं बेटा इहदे विच करांगे हुण अटोमिक मॉडल के बारे थोड़ा सा पढ़ना शुरू करांगे भी सब तो पहला फिर जो एटम की थ्योरी है, एटम सब तो पहला जे थॉमसन आए उन्होंने अपना मॉडल दिता, फिर उस तो बाद रदरफोर्ड साहब आ गए, फिर बोहर साहब आ गए, फिर अपना अज की मॉडर्न टैक्नोलॉजी का एटम आ गया भी किस तरह का एटम है। हर एक एटम मतलब जिस विज्ञानी ने भी अपना मॉडल जो एटम का दिता उन्हें अपने किस बेस से ये सोचा कि एटम इस तरह का होएगा, क्योंकि एटम नूं किसी माइक्रोस्कोप च तो देखा नहीं जा सकता, उसकी इमेजिनेशन की जा सकती है, इमेजिनेशन करके उससे कोई प्रैक्टिकल किया जा सकता है। तो जो इमेजिनेशन के नाल प्रैक्टिकल कामयाब ना होए तो वह मॉडल गलत हो जाएगा। हमेशा पहले विज्ञानी ने अपनी जो भी खोज करके जो भी मॉडल दिता उस तो अगले विज्ञानी ने उसके मॉडल नूं गलत ठहरा दिता, उन्हें अपनी थ्योरी नाल पिछले विज्ञानी नूं गलत किया भी यू आर रॉन्ग। एक्चुअली रॉन्ग मैं बोल रहा, लेकिन अगर पहले विज्ञानी ने अपना वो मॉडल ना दिता हुंदा ते अगले विज्ञानी के दिमाग 'च भी नहीं सी आना भी एटम बारे सोचना है, उहदे इन्हां गल्लां बारे सोचना है। तो मतलब पिछला काम चाहे उसके बारे हुण सब तो पहला थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिता उस वेले टैक्नोलॉजी इन्नी डिवेलप नहीं सी, उन्हें बेचारे ने जिस तरह का उन्होंने टाइम मिले जिद्दां दे उपकरण मिले उन्हें अपने हिसाब नाल दस दिता भी एटम इस तरह का हो सकता है। रदरफोर्ड साहब इस तो बाद आए सी, उस वेले टैक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस आ गई, उसने एडवांस मॉडल देता, लेकिन उस तो बाद टैक्नोलॉजी और एडवांस आ गई तो उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को गलत कर दिता, ठीक है ना। तो असी कल करांगे ये सारी गलबात कि मॉडल जिहड़ा हैगा कि एक मॉडल तो दूसरे मॉडल तक की किसी ने विज्ञानी ने अपने मॉडल के अंदर अपनी अच्छियां गल्लां करके उस मॉडल को एक्सैप्ट किया तो किन्हां कारणा करके वह मॉडल जिहड़ा सीगा फेल हो गया। तो एक बारी फिर बेटा मैं दस दिना, इन्हां चों कोई भी तुहानूं क्वेश्चन नहीं आना। ये सारी जिहड़ी हिस्टरी ऑफ एटम आ ते इहनूं जानना बहुत जरूरी है।
ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो अपना जस्ट क्लास ओवर होने वाली है, किसी ने कुछ कहना तो दसो। समझ आया अज का टॉपिक? हाँ जी, ओके गुड। आज 24। ओके जी गुड, चलो अच्छी बात है बेटा, समझ आया। तो बेटा ये तो एक सिंपल सी पीडीएफ मैं बनाई सी छोटी, सिर्फ थ्योरी थोड़ी जी लिख के। तो मैं पूरा लैसन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਦੀ। ठीक है जी, ओके जी, बाय बेटा। ओके बेटा, कल फिर मिलेंगे।